शहर का नाम था नीलप्रस्थ। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी जैसे हवा में जम गई थी। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे का हीटर फुल पर था। फिर भी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी बाहर गली से वो धुन आई। इस कड़कड़ाती ठंड में कौन बेवकूफ आइसक्रीम बेच रहा है? तापमान 4 डिग्री है। नीचे कोहरे के बीच एक सफेद रंग की पुरानी लकड़ी वाली आइसक्रीम रेड़ी खड़ी थी। रेड़ी के पीछे एक लंबी औरत खड़ी थी जिसने सफेद लंबी फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल कमर तक खुले थे। समीरा, जरा इधर आना। क्या हुआ आर्यन? सोने दो ना। अरे, ये आइसक्रीम वाली इस वक्त? और इसने इतने पतले कपड़े पहने, इसे ठंड नहीं लग रही? शायद कोई नई दुकान खुली होगी, प्रमोशन कर रहे होंगे। चलो देखते हैं। वैसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। पागल हो गए हो? इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं। और देखो तो सही, वो हिल भी नहीं रही है। आर्यन नीचे चला गया। जैसे ही उसने सोसाइटी का गेट खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये हवा सामान्य नहीं थी। उसमें वनीला और सड़े हुए मांस की मिली जुली महक थी। वो रेड़ी के पास पहुंचा। औरत का चेहरा बालों से ढका था। सुनिए, इतनी ठंड में आइसक्रीम कोई खरीदेगा भला? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सफेद था, जैसे खून की एक बूंद भी न हो। उसने एक फीकी मुस्कान दी। साहब, मिठास का कोई मौसम नहीं होता। मेरी आइसक्रीम खाएंगे तो ठंड भूल जाएंगे, हमेशा के लिए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों। ठीक है, एक चॉकलेट कोन दे दो। ये लीजिए, ब्लैक वेलवेट। ये मेरा खास है। आर्यन ने जैसे ही कोन पकड़ा, उसका हाथ सुन्न पड़ गया। उसने पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला। पैसे नहीं साहब, बस एक वादा। अगर स्वाद पसंद आए तो कल रात फिर आइएगा। आर्यन अजीब महसूस कर रहा था। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और भागते हुए अपने फ्लैट में आ गया। घर पहुंचकर आर्यन ने समीरा को सब बताया। क्या? उसने पैसे नहीं लिए? ये तो और भी अजीब है। इसे फेंक दो आर्यन, मुझे डर लग रहा है। पर आइसक्रीम की खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बाइट ली। ओह गॉड समीरा, ये अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं चखा। समीरा ने भी थोड़ा सा चखा। स्वाद वाकई बेमिसाल था। लेकिन अगले ही पल दोनों को अजीब से सपने आने लगे। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके बेडरूम की दीवारें बर्फ बन रही हैं। आधी रात को आर्यन की नींद खुली। उसने देखा कि समीरा बिस्तर पर नहीं थी। वो बालकनी की तरफ गया। देखा कि समीरा बालकनी की रेलिंग पर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। समीरा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें वैसी ही नीली हो रही थीं जैसी उस आइसक्रीम वाली की थी। वो बुला रही है आर्यन। उसे और लोग चाहिए। वो अकेली है उस बर्फ में। अगले दिन आर्यन ने ऑफिस में अपने दोस्तों से बात की। उसने कल रात वाली बात बताई। उसका दोस्त रोहन गंभीर हो गया। आर्यन, तूने पिंकी के बारे में नहीं सुना? 5 साल पहले इसी शहर में एक लड़की अपनी आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी रेहड़ी पर ट्रक चढ़ गया। कहते हैं वो बर्फ के फ्रीजर के अंदर ही दबकर मर गई थी। तब से हर साल सबसे ठंडी रात को वो आती है। लेकिन वो तो बस एक कहानी होगी ना? कहानी नहीं है। पिछले 3 सालों में इस कॉलोनी से 3 लोग लापता हुए हैं। पुलिस को आज तक उनका सुराग नहीं मिला। शाम होते ही आर्यन घर भागा। उसने तय किया कि वो आज रात दरवाजा नहीं खोलेगा। रात के 11 बजे आर्यन और समीरा ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी। वो चुपचाप सोफे पर दुबक कर बैठ गए। तभी फोन की घंटी बजी। आर्यन ने हिचकते हुए फोन उठाया। साहब, आज वादा पूरा करने का वक्त है। मिठास कैसी लगी? ये वही आइसक्रीम वाली थी। आर्यन ने फोन पटक दिया। तभी मुख्य दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आर्यन, बाहर आओ।
देखो, मैंने तुम्हारे लिए फ्रीजर खाली कर दिया है। हाँ, वहां बहुत शांति है। दरवाजे के नीचे से नीली बर्फीली गैस घर के अंदर आने लगी। घर का तापमान तेजी से गिरने लगा। आर्यन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे नींद आ रही है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ लंबे और नाखून बर्फ की तरह नुकीले थे। चलो मेरे साथ, शहर को ठंडी मिठास की जरूरत है। तुम हमसे क्या चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? तुमने मेरी सबसे महंगी चीज ली थी, मेरी कला। लोग गर्मियों में मुझे याद करते हैं, लेकिन सर्दियों में मुझे भूल जाते हैं। मैंने तय किया कि मैं ऐसी मिठास बनाऊंगी जो हड्डियों को जमा दे और रूह को कैद कर ले। अब तुम दोनों मेरी दुकान के नए सेल्समैन हो। शहर की एक और पॉश कॉलोनी ऑर्किड वैली में रेडी पहुंची। रात के 2 बज रहे थे। जाओ आर्यन, घंटी बजाओ। आज रात हमें 5 नए ग्राहक चाहिए। उसने कांपते हाथों से रेडी की घंटी पकड़ी। एक घर की खिड़की खुली। रोहन की मां, जो नींद में थी, खिड़की पर आई। उसे आर्यन और समीरा का चेहरा कोहरे में साफ नहीं दिख रहा था। ये खास है बहन जी, इसे खाने के बाद कभी गला खराब नहीं होगा, कभी बुखार नहीं आएगा, शरीर हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। समीरा की आवाज में जादू था। पिंकी को लगा कि उसने आर्यन और समीरा को पूरी तरह गुलाम बना लिया है, लेकिन आर्यन के अंदर की चेतना अभी मरी नहीं थी। उसने देखा कि पिंकी के गले में एक छोटा सा तांबे का लॉकेट था, जो शायद उसकी मौत से पहले का था। वही उस पूरी मायावी शक्ति का केंद्र लग रहा था। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो शायद ये सब खत्म हो जाए। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। जैसे ही पिंकी अगली आइसक्रीम तैयार करने के लिए फ्रीजर में झुकी, आर्यन ने अपनी सुन्न पड़ चुकी उंगलियों से उस पर हमला किया। समीरा, भागो, यहां से निकलो। आर्यन ने पिंकी के गले से वो लॉकेट झपट लिया। पिंकी एक भयानक चीख के साथ पीछे मुड़ी। नहीं, वापस दो। अगर वो टूटा तो ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी और मैं मिट जाऊंगी। आर्यन ने लॉकेट को जमीन पर पटक दिया और रेडी पर रखे एक भारी लोहे के बाट से उस पर वार किया। लॉकेट टूटते ही एक तेज सफेद रोशनी हुई। पिंकी का शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा। नहीं, ठंड कभी खत्म नहीं होती। मैं फिर आऊंगी। अचानक वो पूरी रेडी और पिंकी सब गायब हो गए। आर्यन और समीरा सड़क पर गिरे हुए थे। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई दे रही थीं। उन्हें लगा जैसे वो किसी लंबे बुरे सपने से जागे हों। आर्यन, हम बच गए। वो दोनों लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़े। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन जैसे ही आर्यन अपने घर के पास पहुंचा, उसने कुछ देखा और उसके पैर जम गए। सोसाइटी के गेट के पास धूल में एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, कल रात की सेवा के लिए धन्यवाद। अगली सर्दी में हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ मिलेंगे। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में हल्की सी वनीला की खुशबू तैर रही थी। आर्यन और समीरा ने उस घटना के बाद अपना घर बदल लिया और शहर के दूसरे कोने में एक नए अपार्टमेंट में रहने चले गए। गर्मियों के मौसम में वो उस खौफ को लगभग भूल चुके थे।